वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। अगर आपको यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स 2026 की तैयारी करनी है तो आपको मैं रिमाइंड करा दूं कि कैलेंडर के हिसाब से 200 से अधिक दिन आपके पास अभी बचे हुए हैं। अगर आप एक लॉन्ग टर्म तैयारी करना चाहते हैं, सिलेक्शन वाली तैयारी करना चाहते हैं, अगर आपने सिलेबस देखा है यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स का, सारी चीज़ें वेल डिफाइंड उसमें गिवन है, लेकिन एक बड़ा सिलेबस है, लॉन्ग टर्म तक तैयारी की ज़रूरत होगी। इसमें सिलेबस में कई सारे बिंदु हैं आपको कवर करने के लिए। कुछ लोग यूट्यूब पर 10 से लेकर 25 तक किताबें बता रहे हैं, कुछ लोग ऐसे सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे आप 1-2 साल में भी। लेकिन हमारे पेड बैच में आकर के एक सिस्टमैटिक तैयारी करके, लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन करके, आप हमारी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, हमारे स्टडी मटेरियल के साथ, हमारे प्रैक्टिस रिसोर्सेज के साथ और हमारे गाइडेंस में पूरी तैयारी कर सकते हैं। बचे हुए 200 दिवस में हमारा नया फाउंडेशन बैच शुरू हो चुका है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 17 मई 2026 को प्रस्तावित जो प्रारंभिक परीक्षा है, यानी जो प्रीलिम्स एग्जाम है, उत्तराखंड सम्मिलित सिविल अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा का, यानी यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स एग्जाम का, इसकी पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, मेंस का भी हमारा बैच रनिंग है। जो लोग 2025 वाला प्री क्वालिफाई किए हैं मेंस के बैच में, जो लोग नहीं क्वालिफाई कर पाए थे, आप इधर उधर मत भटकिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का बैच ज्वाइन करिए, क्योंकि अब लगातार पीसीएस का पेपर हर साल होने की संभावना बन रही है। वो आप लोग निश्चिंत होकर के स्टडी फॉर सिविल सर्विस के बैच के साथ तैयारी कर सकते हैं। जो लोग हमारे लेटेस्ट पेड बैच में आ चुके हैं, ये आपका स्ट्रैटेजी वीडियो होता है। स्ट्रैटेजी वीडियो हम टेलीग्राम ग्रुप में देते हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 1 होता है। आप इसको देख करके पूरी तैयारी अपनी शुरू कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम पेड बैच में या एप्लीकेशन पर आपने लिखा है तब भी स्ट्रैटेजी वीडियो यही रहता है। हम शुरुआत में सारी चीज़ें एक शॉर्ट वीडियो में बता देते हैं, वही आपका स्ट्रैटेजी वीडियो है। कैसे कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कैसे आपको क्या क्या मिलेगा, सब्जेक्ट वाइज कैसे क्या क्या कंप्लीट कराया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस हो गई, चाहे जो है हमारे नोट्स हो गए, कैसे कैसे आपको मिलेंगे, सब कुछ इसमें बता दिया जाएगा। रिकॉर्डेड वीडियो अभी सिर्फ ग्रुप में आपको हम करंट अफेयर के दे रहे हैं, उत्तराखंड करंट अफेयर और मंथली करंट अफेयर के। बाकी जो पूरा उत्तराखंड का सिलेबस है, उत्तराखंड प्रीलिम्स एग्जाम का जो भी सिलेबस है, वो आपको मॉड्यूल पीडीएफ फॉर्मेट में कवर करा रहे हैं। तो इसकी स्ट्रैटेजी समझ लीजिए, शुरुआत मॉड्यूल कैसे मिल रहे हैं, आगे कैसे कैसे क्या क्या मिलेगा, इसके बारे में बात की जाएगी। अभी चूंकि हमारे पास 200 प्लस दिवस हैं, आप 3 से 4 घंटे की तैयारी किससे भी शुरुआत कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग पूछते हैं सर कितना हमको समय देना है, आप 3 से 4 घंटे से अभी शुरुआत कर सकते हैं। जब एग्जाम एकदम नजदीक होगा, करीब 50-60 दिवस बचे रहेंगे, तब आप अपनी स्टडीज को 7 से 8 घंटे, और जब 10 से 15 दिवस बचेंगे एग्जाम के, तो आप अपनी स्टडीज को 9 से 11 घंटे तक भी ले जा सकते हैं। तो अभी 3 से 4 घंटे पर्याप्त होंगे। डेली बेसिस पर जो मॉड्यूल अपलोड किया जाएगा उसको देखते जाइएगा, और करंट अफेयर लगातार हर मंथ अपडेट होता रहता है। बाकी स्ट्रैटेजी हम आपको बताने वाले हैं। जो लोग भी ग्रुप में आ चुके हैं, मैं आपको बता दूं 3 चीजें फॉलो करनी है। सबसे पहले स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है, जो ऑलरेडी आप कर रहे हैं। पेड ग्रुप में स्टडी मटेरियल कैसे देखें वाला वीडियो समझ लीजिएगा कि कैसे कैसे स्टडी मटेरियल आता है, कैसे कैसे उसको स्टडी करना होता है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे पीडीएफ मॉड्यूल प्रिंट करना होता है, सब कुछ सेकंड वीडियो में हम बता देते हैं। ये पूरा तैयारी संबंधित वीडियो है, वीडियो नंबर 1 यानी कि स्ट्रैटेजी वीडियो। कैसा कट ऑफ रहा था पिछले 1-2 वर्षों में, कैसा एग्जाम पेपर होता है, कैसा सिलेबस होता है उत्तराखंड प्रीलिम्स का, अन्य स्टेट पीसीएस से मिलता जुलता है या फिर नहीं, तो कितना कट ऑफ वगैरह आपको टारगेट करना चाहिए, सब कुछ इसमें बताया जाता है। प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, सब कुछ इसमें बताया जाता है। स्टडी मटेरियल यानी कि अध्ययन सामग्री आपको कैसे दी जाएगी, सबसे पहले इसको हम बता देते हैं। क्योंकि यूकेपीएससी प्रीलिम्स का जो ऑफिशियल सिलेबस है, उसमें पॉइंट वाइज, यूनिट वाइज सारा सब कुछ दे दिया है। यानी कि पहले यूनिट है और उसमें पॉइंट्स बने हुए हैं। जैसे इतिहास है तो इतिहास में क्या क्या आएगा वो भी गिवन है। मतलब अशोक के बारे में पूछेंगे मौर्य वंश में, कि बिंदुसार के बारे में पूछेंगे, सल्तनत काल में किन किन सल्तनत शासकों के बारे में पूछेंगे, सब कुछ इसमें स्पेसिफिकली गिवन है। ऑफिशियल सिलेबस अगर आप देखें तो ये यूनिट वाइज है। जैसे यूनिट 1 है भारत का इतिहास, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन, इसमें यूनिट वाइज में स्पेसिफिकली लिखा है कि प्रागैतिहासिक काल में क्या क्या आएगा, मौर्य साम्राज्य में क्या क्या आएगा, गुप्त साम्राज्य में, उत्तर गुप्त काल में भारत में इस्लाम का उदय कैसे कैसे हुआ, और मुगल साम्राज्य, यूरोपियों के आगमन में कौन कौन से वाइसरॉय के बारे में पढ़ना है हमको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन कौन से महत्वपूर्ण आयाम स्टडी कर रहे हैं, भारत सरकार अधिनियम, मतलब बहुत स्पेसिफिकली गिवन है कि उत्तराखंड के इतिहास में आपको क्या क्या कवर करना है। तो जैसा सिलेबस यहाँ पे गिवन है एग्जैक्टली इसी पैटर्न पर, जैसे उत्तराखंड का इतिहास और संस्कृति है, तो हमारे नोट्स पहले प्रागैतिहासिक काल कवर किया है, फिर आधे ऐतिहासिक काल को, फिर उत्तराखंड की प्राचीन जनजातियों को, फिर कुड़िन अवधेय वंश को, फिर कातिकपुर राजवंश को, फिर कत्यूरियों को,
और फिर गढ़वाल के परमार राजवंश को, फिर कुमाऊं के चंद राजवंश को, इसी ऑर्डर में कवर किया गया है। ऐसे ही भारत के इतिहास में जैसे जैसे गिवन है, जैसे जैसे जो पॉइंट बना हुआ है जिस यूनिट में, उसी संबंधित कंटेंट हमने दिया है। तभी मैक्सिमम सिलेक्शन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के होते हैं यूकेपीएससी बैच से, क्योंकि एकदम ऑफिशियल सिलेबस को फॉलो करते हुए हमने अपना कंटेंट बनाया है। जैसे समुद्रगुप्त के बारे में इसमें गिवन है, तो समुद्रगुप्त के कालखंड से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे समुद्रगुप्त की उपाधियां हो गई, समुद्रगुप्त की उपाधियां हो गई, इनके अभिलेख हो गए, इनकी वंशावली संबंधित किसके पुत्र थे, किसके पौत्र वगैरह थे, वंशावली, उपलब्धियां, उपलब्धियां, ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी कवर करा दी हैं। ऐसे ही सभी में है, जैसे चंद्रगुप्त सेकंड है तो उसके बारे में भी वंशावली, उसके माता पिता कौन थे, वो किसका पुत्र या पौत्र था, उसके कितने बच्चे हुए, कितने मतलब उसके विवाह हुए, उससे संबंधित जो अभिलेख हैं, अभिलेख यानी कि इंस्क्रिप्शंस जो इनसे संबंधित है, इनकी उपलब्धियां क्या है, इन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, कौन कौन सी संधियां की, कौन कौन से इन्होंने सिक्के चलवाए, कौन कौन से इन्होंने सुधार किए शासन में, या कोई नई प्रणाली जारी की, या फिर कुछ नया रिफॉर्म किया, इनका योगदान बेसिकली। तो सब कुछ इस तरीके से कवर किया जाता है। कोई भी आप पॉइंट ले लें, जितना भी यूकेपीएससी पूछ सकता है फैक्ट वाइज, सब कुछ कवर करा दिया जाता है। जितने भी यूनिट हैं, जितने भी यहाँ पर सब पॉइंट्स गिवन है, और सब पॉइंट के अंदर का जितना भी भाग है, सब कुछ हमने इस यूनिट वाइज कवर करा दिया अपने सिलेबस में। और यही जो हमने कवर कराया है आपको मॉड्यूल वाइज मिलता रहेगा। जितना भी हमारा कंटेंट है, हमारा कंटेंट प्रिपेयर्ड है, आपको मॉड्यूल वाइज हम डेली बेसिस पर देते जाएंगे, जैसे डेली बेसिस पर आप कंप्लीट करते जाएं। मंथ वाइज करंट अफेयर अपडेट होता रहेगा, स्टेट करंट अफेयर उत्तराखंड का भी, और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। इस तरीके से आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, रिवीजन करेंगे। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस रिसोर्सेज है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज है जिसके बारे में अभी हम बताने वाले हैं, और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज की पेड क्विज है। रिवीजन करना स्टूडेंट का काम होगा। अगर ये सब चीजें आप सिस्टमेटिकली करते हुए चले जाते हैं तो निश्चित तौर पर यूकेपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम उस तरीके से क्रैक कर सकेंगे जैसे हमारे प्रीवियस बैचेस के स्टूडेंट्स ने किया है। तो स्टडी मटेरियल कैसे कैसे मिलेगा हमने आपको बता दिया। जैसे ऑफिशियल सिलेबस में यूनिट वाइज पॉइंट वाइज गिवन है, तो शुरुआत के 160 दिनों तक डे वाइज नोट्स के माध्यम से हम कंप्लीट कराएंगे। हमारे पास 200 से अधिक दिन का समय है, तो 160 दिनों तक ये हम कंप्लीट करा देंगे। जैसे जैसे कम दिन बचेंगे, नया बैच अनाउंस होगा तो उसको कम दिवस में कंप्लीट करा देंगे। उत्तराखंड स्पेशल से संबंधित कुल 26 डे वाइज नोट्स हम रहेंगे, क्योंकि 1/3 सिलेबस उत्तराखंड का है। 50 सवाल उत्तराखंड से आने हैं। अभी सिलेबस पैटर्न वगैरह डिस्कस करेंगे। 150 सवाल जीएस के होते थे हमेशा से, लेकिन स्पेसिफिकली उत्तराखंड के कितने क्वेश्चन आएंगे ये तय नहीं होता था। लेकिन 2024 से ये हो गया कि उत्तराखंड के 50 सवाल आपको 150 में से फेस करने ही पड़ेंगे। कम से कम 50 तो रहेंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो उत्तराखंड का संपूर्ण सिलेबस कुल 26 क्लासेस में या 26 डे वाइज मॉड्यूल पीडीएफ फॉर्मेट में जो मिलेंगे डे वाइज मॉड्यूल, उसमें हम लोग कंप्लीट करा देंगे। ये नोट्स जो है पीपीटी फॉर्मेट में, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में दी जाएंगे। एग्जाम के लगभग 3 महीने पहले ये नोट्स को कंपाइल करके वर्ड फॉर्मेट वाली पीडीएफ में सब्जेक्ट वाइज नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो एग्जाम के 3 महीने यानी 90 दिवस करीब बचे होंगे, तो वर्ड फॉर्मेट हम दे देंगे जिससे आप उसको प्रिंट भी कर सकते हैं। प्रिंटेबल फॉर्मेट होता है, प्रिंट फ्रेंडली वर्जन होता है, या फिर कह सकते हैं हम लोग प्रिंट फ्रेंडली वर्जन में एग्जाम के करीब 90 दिवस पहले हम लोग उपलब्ध करा देंगे आपको प्रिंटेबल नोट्स। करंट अफेयर से संबंधित हमने आपको बता दिया पहले ही कि मंथ वाइज अपडेट होता रहेगा। यूकेपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2026 की एग्जाम डेट 17 मई 2026 प्रस्तावित है, ये आगे भी बढ़ सकती है। तो इसके अनुसार अभी अगर हम लेकर के चलें तो मई 2025 से लेकर अप्रैल 2026 तक का ही आपको तैयार करना होगा। 17 दिन जो मई वाले 2026 के, उसको छोड़ करके उससे 1 साल पहले तक का पूरा तैयार करना पड़ेगा। यानी अप्रैल 2025 से लेकर के मई 2025 से लेकर, माफ कीजिएगा, अप्रैल 2026 तक तैयार करना पड़ेगा। तो मई 2025 से अक्टूबर 2025 तक हमने दे दिया है। बाकी हर मंथ ही करंट अफेयर अपडेट होकर के मिलता रहेगा। ठीक है, हर मंथ होकर के मिलता रहेगा। मान लीजिए आप ग्रुप बाद में ज्वाइन कर रहे हैं तो नवंबर या दिसंबर तक का आपको मिल चुका होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा करंट अफेयर मंथ वाइज अपडेट होता है, क्योंकि मंथ वाइज ही न्यूज़ एग्जाम में पूछी जाती है। मतलब हर मंथ की अलग अलग न्यूज़ उठा करके पिछले 1 साल की पूछी जाती है। तो मंथ वाइज हम लोग कवर करा देते हैं आपको, जिससे टाइमलाइन भी क्लियर रहे, आपकी क्रोनोलॉजी भी बनी रहे। प्रीलिम्स के लिए मंथली करंट अफेयर हर मंथ की 4 तारीख को 2 प्रकार की पीडीएफ हम दे देते हैं। एक नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर कवर करता हुआ पीडीएफ होता है, जिसमें टॉपिक वाइज और एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरे मंथ का करंट अफेयर कवर करा दिया जाता है। सबसे जो महत्वपूर्ण पीडीएफ है करंट अफेयर के लिहाज से वो यही है।
नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर पूरा लगभग इससे कवर हो जाता है। तो सेकंड पीडीएफ है टॉप 500 एमसीक्यू करंट अफेयर की पीडीएफ होती है। इसमें क्या होता है कि जैसे ऊपर वाली पीडीएफ आपने स्टडी की, लेकिन आपको रिवीजन या फिर प्रैक्टिस की जरूरत लग रही है, आपको लग रहा है करंट अफेयर की प्रैक्टिस कैसे करें, तो प्रैक्टिस के लिए बेसिकली ये काम आ जाती है एमसीक्यू वाली पीडीएफ। ऊपर जो करंट अफेयर तैयार करेंगे, नीचे जो टॉप 500 पीडीएफ जो हमने डिस्कस किया, तो आपको ग्रुप में मिलेगी, उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। मतलब ये जो करंट अफेयर आपने पढ़ा, इसकी प्रैक्टिस इस टॉप 500 एमसीक्यू की पीडीएफ से हो जाएगी। तो टॉप 500 एमसीक्यू का पर्पस है प्रैक्टिस कराने का आपको। अगर आप इसको जरूरी नहीं मानते हैं या फिर करंट अफेयर की प्रैक्टिस को जरूरी नहीं मानते हैं, तो टॉप 500 एमसीक्यू को स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन तो ये हमने ऊपर डिस्कस किया, जिसमें स्टार मार्क किया है मंथली करंट अफेयर, तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। इसको पढ़े बिना आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। स्टडी फॉर सिविल सर्विस के छात्र हमेशा ही मैक्सिमम अपने सवाल करंट अफेयर के सही करते हैं यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स के पेपर में, यही करंट अफेयर स्टडी करके, जिसमें नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हम सेक्शनल या फिर कह सकते हैं टॉपिक वाइज फॉर्मेट में और एमसीक्यू फॉर्मेट में पूरे मंथ का एक साथ एक पीडीएफ में कर देते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप मंथ वाइज करंट अफेयर को पढ़ते रहें। यूके स्पेशल करंट अफेयर, इसमें भी टॉपिक वाइज और एमसीक्यू फॉर्मेट में हम उत्तराखंड का एक महीने का पूरा करंट अफेयर करा देते हैं। ये हर मंथ की 10 से 11 या मैक्सिमम 12 तारीख तक आपको ग्रुप में मिल जाता है। यूकेपीएससी करंट अफेयर कब से कब तक का तैयार करना है, ये हम आपको बता देंगे। एग्जाम के कुछ दिवस पहले तक आपको क्लियर करा देंगे, क्योंकि कई बार उत्तराखंड का करंट अफेयर होता है वो एक वर्ष से ज्यादा कई बार तैयार करना पड़ सकता है। तो उत्तराखंड करंट अफेयर जो है, अभी हम मान के चल रहे हैं कि आपको कम से कम मई 2025 से तो पढ़ना ही चाहिए अभी के लिए, बाद में आगे बता दी जाएगा। मई 2025 से उत्तराखंड करंट अफेयर आपको पढ़ना चाहिए अभी की एग्जाम डेट के हिसाब से। अगर एग्जाम डेट में परिवर्तन होता है तब भी मेरे हिसाब से मई तक का स्वीट स्पॉट है। मई 2025 से शुरू करके आगे उत्तराखंड करंट अफेयर जितना दिया जा रहा है ग्रुप में वो पढ़ते जाइए। आगे टाइमलाइन बता दी जाएगी कहाँ से कहाँ तक का आपको कवर करना चाहिए या कर लेना चाहिए। तो वो करंट अफेयर के लिए क्लियर है कि सिर्फ पीडीएफ से आपको स्टडी करना है, अलग से कोई मैगजीन जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं से भी कोई मैगजीन, कोई कोचिंग की कंपाइलेशन, कोई करंट अफेयर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ना ही उत्तराखंड का कोई लोकल न्यूज़पेपर आपको पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। सब कुछ हम कवर करा देते हैं। पेड क्विज संबंधित जानकारी, पेड क्विज शुरू हो चुकी है। पेड क्विज हमने अभी से देखिए शुरू करा दिया है, तो अभी से आप कराया तो अभी भी 200 दिवस बाकी, तो आप सोचिए कि कितने क्वेश्चन हम करा देंगे। पेड क्विज के क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करके जाइएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको कई बार परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब आप कहेंगे कि ऐसा तो हर कोचिंग क्लेम करती है, तो हम सिर्फ क्लेम नहीं करते, हम बाकायदा प्रूफ देते हैं। आप पुराने हमारे प्रूफ देख सकते हैं। कई सारे क्वेश्चन 2024 बैच में, 2022 वाले बैच में, इवन 2025 वाले बैच में डायरेक्टली जो पेड क्विज में कराया गया था वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए गए। 2025 का यूकेपीएससी प्रीलिम्स का जो पेपर हुआ था, डायरेक्टली स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच के स्टडी मटेरियल से, रिसोर्सेज से जो जो सवाल आए वो हमने यहाँ पर प्रूफ दिया था आपको। आप खुद ही यहाँ पर देख सकते हैं जो जो पूछा गया एग्जाम में, डायरेक्टली वो हमारे स्टडी मटेरियल मिल जाता है। नहीं मिलता है तो पेड क्विज में मिल जाता है, टेस्ट सीरीज में मिल जाता है। जो भी हम प्रैक्टिस कराते हैं जिस भी मीडियम में, वो उसमें मिल जाता है। क्वेश्चन रॉन्ग आया था 137 नंबर सवाल, लेकिन जिसके सारे फैक्ट हमारे स्टडी मटेरियल में कवर थे। जो जो एग्जाम में देखिए पूछा गया है, और एक नहीं कई जगह पर स्टडी मटेरियल में मिल जाएगा वो फैक्ट, आपको टेस्ट सीरीज में मिल जाएगा और मिल जाएगा पेड क्विज में। पेड क्विज के कई सारे प्रश्न डायरेक्टली एग्जाम में आए हैं, सारे स्क्रीनशॉट वगैरह हम कलेक्ट करके दिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। और सिर्फ ऐसा नहीं कि नेशनल इंटरनेशनल में, यूके स्पेशल के जो 50 सवाल आए थे उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन स्टडी फॉर सिविल सर्विस के स्टडी मटेरियल में से थे, ये आप देख सकते हैं। उत्तराखंड का करंट अफेयर हो, जीएस हो, कुछ अलग से टॉपिक्स भी हैं मिसलेनियस के, यूकेपीएससी सिलेबस में सब कुछ हमने कवर करा दिया था। और बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प फॉर्मेट में, ऐसा नहीं कि आपको 10 किताबें बताई गई हों या फिर 15 किताबों से नोट्स बनाने के लिए कहा गया हो। सब कुछ डे वाइज मॉड्यूल फॉर्मेट में मिलता है। जैसे हमने आपको बताया, डे वाइज मॉड्यूल मिलेगा, उसी से कवर करना है। ये पिछले साल के बैच के डे वाइज मॉड्यूल के स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगे हुए हैं, जो हमने यहाँ पर यूकेपीएससी के क्वेश्चन पेपर के स्क्रीनशॉट से मिलाने की कोशिश की है कि जो जो यहाँ पे पूछा गया है वो हमने कवर करा दिया था। चाहे कठिन सवाल हो, चाहे सरल सवाल हो, चाहे लेंदी क्वेश्चन हो, चाहे मैचिंग वाला सवाल हो, चाहे जो है कह सकते हैं मल्टीपल स्टेटमेंट वाला सवाल हो। पहले मल्टीपल स्टेटमेंट वाले सवाल नहीं आते थे यूकेपीएससी में, लेकिन अब वो भी आने लग रहे हैं। असर्शन रीजन के सवाल नहीं आते थे, लेकिन वो भी आने लग रहे हैं। करंट अफेयर के सवाल हो, उत्तराखंड करंट अफेयर के सवाल हो, सब कुछ आप कवर कर ले जाते हैं, क्योंकि वन स्टॉप डेस्टिनेशन के फॉर्म में हमारा पेड बैच इसीलिए चलता है कि एक ही जगह से सब कुछ आपको कवर करा दिया जाता है। आपको बार बार इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ती है। यूकेपीएससी अपर प्रीलिम्स क्वालिफाई करने के लिए जितना भी स्टडी मटेरियल जरूरी है, जहां जहां से आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, सब कुछ यहीं पर करा दिया जाएगा। प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज कराई जाती है, पेड क्विज कराई जाती है। पेड क्विज पूरे सिलेबस से
मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उसका रिवीजन एक तरीके से हम लोग करा देते हैं। जैसे यूकेपीएससी ओरिजिनल पेपर में सवाल आ सकते हैं, जिस जिस प्रकार के सवाल आ सकते हैं उसको तमाम बार आप प्रैक्टिस ऑलरेडी कर चुके होते हैं, तो आप एलिमिनेट करना सीख जाते हैं। आप कंफ्यूजिंग ऑप्शन को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंचना सीख जाते हैं। काफ़ी सारी प्रैक्टिस आपकी ऑलरेडी करा दी जाती है, तो इसका बेनिफिट आपको मिलता है। और पिछली बार से 2 बैचेस जो हम चला रहे हैं इसी सिस्टम से हमने चलाया था और मैक्सिमम बेनिफिट स्टूडेंट्स को मिला है, 2024 वाले में भी, 2025 वाले में भी। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको 10,000 पेज स्टडी करने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ पेजेस में पूरा स्टडी मटेरियल रखा गया है। आप खुद ही देखिए, जो ये सवाल पूछा गया है उसके लिए सिर्फ इतना ही स्टडी मटेरियल हमने दिया था। ये क्वेश्चन में पूरा कवर करा दिया था। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है। जो जो फैक्ट पूछे जाते हैं उसको भी बस उतना ही कवर करा दी जाता है जितने फैक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ऐसा ही नहीं कि आपको पूरा पौथन्ना पढ़ना है या फिर 10 किताबों को 10 बार पढ़ना है। जितना भी यहाँ पर मॉड्यूल वाइज दिया जाएगा जो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, डेली बेसिस पर मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, आसानी रहेगी। मॉड्यूल बस आपको पढ़ते जाना है, रिवीजन करते जाना है, उसकी प्रैक्टिस करते जाना है। प्रैक्टिस करते हुए रिवीजन होता रहेगा। तो आपको रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है और डिसिप्लिन के साथ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज द्वारा जो भी दिया जाएगा आपके टेलीग्राम पेड ग्रुप में या फिर एप्लीकेशन पेड बैच में, सब कुछ यहाँ पर आगे बढ़ते जाना है। मतलब जो जो दिया जाता रहेगा बस आपको स्टडी करते जाना है। जैसे जैसे प्रैक्टिस कराई जाती रहेगी आपको स्टडी करते जाना है और आपका मैक्सिमम बेनिफिट एग्जाम में खुद ही देखने को मिलेगा। जैसा बताया जा रहा है, अगर आप वैसे पढ़ते हुए चलेंगे, समय पर प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, रेगुलर करंट अफेयर रिवीजन करते हुए चलेंगे, जो भी अदर सब्जेक्ट के मॉड्यूल जो दिए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में, पहले पीपीटी फॉर्मेट में आएगा, फिर प्रिंट फ्रेंडली फॉर्मेट में आएगा। जिस भी फॉर्मेट में आप पढ़ें, अगर रेगुलर बेसिस पर पढ़ते जाते हैं, अपनी प्रैक्टिस करते जाते हैं, रिवीजन करते जाते हैं, तो पेपर चाहे जैसा भी आ जाए, चाहे इजी पेपर आ जाए, चाहे मॉडरेट पेपर आ जाए, चाहे डिफिकल्ट लेवल का पेपर आ जाए, आप कट ऑफ क्लियर करने की स्थिति में होंगे। पैटर्न सभी को क्लियर होगा जो लोग यूकेपीएससी की तैयारी करने के लिए आए हैं। प्रारंभिक परीक्षा में 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं। सेकंड पेपर आपका सेकंड पेपर जो है इसको सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा बोला जाता है, जनरल एबिलिटी टेस्ट, या फिर हमारे नॉर्थ इंडिया में इस पेपर को सीसैट बोलते हैं। ठीक है, ये 100 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होता है। प्रत्येक प्रश्न के 1.5 मार्क्स होते हैं और 150 अंक में से आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स अचीव करने पड़ते हैं। नेगेटिव मार्किंग दोनों ही पेपर्स में होती है, चाहे जीएस का पेपर हो चाहे सीसैट का पेपर हो। सीसैट या फिर प्रश्न पत्र सेकंड में पेपर 2 में आपको जो है न्यूनतम 33% अंक लाने पड़ते हैं। 33% ही यहाँ पर लाना है सेकंड पेपर में। इससे ज्यादा लाएंगे कोई आपको बेनिफिट इसका नहीं मिलता है। लेकिन अगर आप 33% लाने से चूक जाते हैं तो चाहे आप जीएस में कितना भी स्कोर करें, आपको कट ऑफ क्लियर हुआ नहीं माना जाएगा। ये होता है। तो प्रश्न पत्र प्रथम जो सामान्य अध्ययन का होता है, कट ऑफ एक्चुअली इससे बनता है। आप मेंस लिखेंगे या कि नहीं लिखेंगे, डिसाइड होगा कि आपके सामान्य अध्ययन में एक निश्चित कट ऑफ मार्क्स हैं या फिर नहीं। निश्चित कट ऑफ मार्क्स आयोग जारी करता है पेपर होने के पश्चात। 2 पेपर आपको देने पड़ते हैं। मुख्य परीक्षा लिखित परीक्षा है, इसकी बात हम मेंस में करेंगे, अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ यहाँ पर देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर का कट ऑफ देखने के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे रिसेंटली जो रिजल्ट आया है यूकेपीएससी 2025 का, इसको अगर आप देखें तो यूआर के लिए जितनी भी मतलब ये नॉर्मल वाली पोस्ट है जिसके लिए ग्रेजुएशन मांगा जाता है, समेकित पद, जिसमें डिप्टी कलेक्टर और जो है पुलिस उपाधीक्षक, वित्त अधिकारी, कोषाधिकारी, सहायक नगर आयुक्त, कार्य अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी, जो है राज्य कर अधिकारी, ये जब जो पोस्ट है जिसमें कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा गया है, इनको नॉर्मल एग्जीक्यूटिव पोस्ट कहा जाता है, उनके लिए कट ऑफ गया था ये। मतलब इसको मैं 93 मान ले रहा हूँ, रफली 93 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था आउट ऑफ 150। तो 93 मार्क्स यहाँ पे कट ऑफ गया था। एक अच्छा खासा मॉडरेट स्तर का पेपर आया था तब, क्योंकि नंबर ऑफ पोस्ट कम थी। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार भी एक मॉडरेट स्तर का ही पेपर आया था 2024 में, लेकिन तब कट ऑफ थोड़ा सा कम रह गया था। यूआर के लिए 87 पॉइंट समथिंग गया था। तो कट ऑफ मार्क्स जो है ये ट्रिपल डिजिट में कभी नहीं रहा है यूकेपीएससी में, कभी भी नहीं रहा है। लास्ट टाइम भी नहीं था, 2024 में भी नहीं था। 2024 में कट ऑफ मार्क्स इस तरीके के रहे थे। अनारक्षित के लिए 87 यहाँ पर रहा था मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए। कुछ पोस्ट के लिए कम भी था, कुछ पोस्ट के लिए इससे ज़्यादा भी था। मेरे हिसाब से आपको तैयारी के दौरान कम से कम ट्रिपल डिजिट का टारगेट रखना है। आउट ऑफ 150 आपको 100 से 105 मार्क्स लाने का टारगेट रखना है और बिल्कुल अचीवेबल है, बिल्कुल डुएबल टारगेट है, क्योंकि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच में आ चुके हैं और स्टडी फॉर सिविल सर्विस के पेड बैच में हर बार 110 से 115 से 120 सवाल तक हमारे प्रीलिम्स पेड ग्रुप के स्टडी मटेरियल से, प्रैक्टिस रिसोर्सेज से आपके एग्जाम में फंस जाते हैं। बस आपको एफिशिएंसी बना के रखनी है। मेरे हिसाब से आप 80-90% एफिशिएंसी बना के रख ले गए तो आप ये 100 का टारगेट अचीव कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर आसानी से कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं, आप अपनी एग्जीक्यूटिव पोस्ट का और स्पेशल पोस्ट का भी।
तैयारी के दौरान ट्रिपल डिजिट का टारगेट रखना है। जब आप टेस्ट सीरीज सॉल्व करें तभी आप ये कोशिश करें कि आप ट्रिपल डिजिट में स्कोर करें, क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग भी है। ये चीज आपको याद रहे कि दोनों ही पेपर में 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, यानी कि 1/4 अंक दंड के रूप में काटा जाएगा। यानी कि अगर आप 4 प्रश्नों के उत्तर गलत कर देते हैं तो एक आपका जो सही वाला अंक होगा, सही प्रश्न का जो अंक होगा वो काट लिया जाएगा। तो 1/4 की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर दोनों ही पेपर्स में है। तो आपको ट्रिपल डिजिट का टारगेट रखना है यहाँ पर निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट हटा करके, निगेटिव हटा करके ट्रिपल डिजिट का टारगेट आपको रखना है। जब भी टेस्ट सीरीज आप सॉल्व करेंगे या फिर कोई भी मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, इवन पेड क्विज भी सॉल्व करेंगे, तो ये सोचिए कि आप ये इंश्योर करें कि मैक्सिमम सही सवाल अटेम्प्ट करें और गलत सवाल कम से कम अटेम्प्ट करें। और प्रैक्टिस के दौरान ही आप सीखेंगे, इसका कोई ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला नहीं एग्जिस्ट करता है। किस सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आते हैं ये थोड़ा सा आपको देख लेना चाहिए। अब तो ये बात क्लियर है कि उत्तराखंड स्पेशल के, यानी उत्तराखंड के इतिहास, भूगोल, उत्तराखंड के कह सकते हैं सामान्य जानकारी से, उत्तराखंड के कह सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट से, उत्तराखंड के ऑर्गेनाइजेशन से, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था से, विभिन्न टॉपिक से 50 प्रश्न कम से कम आपको फेस करने हैं। 2025 में 50 प्रश्न आए थे, 2024 से ही इसको लागू किया गया था, लेकिन पूरे 50 नहीं, 43 प्रश्न थे। इस बार पूरे 50 प्रश्न आए यूके पीएससी में, यूके स्पेशल के। बाकी 100 प्रश्न जो है अलग अलग सेगमेंट से थे। जैसे हिस्ट्री से 9 प्रश्न पूछे गए थे, इंडियन हिस्ट्री और नेशनल मूवमेंट से 9 प्रश्न पूछे गए थे, इसमें उत्तराखंड हिस्ट्री क्वेश्चन नहीं इंक्लूडेड है। इंडियन नेशनल मूवमेंट से 8 प्रश्न इसमें पूछे गए थे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 15 सवाल ज्योग्राफी से पूछे गए थे लास्ट टाइम भी, मतलब 2024 में भी 14 पूछे गए थे, तो 14-15 सवाल तो आने ही आने हैं। ऑर्गेनाइजेशन से 4 सवाल पूछे गए थे, लेकिन इस बार एक ही सवाल पूछा गया था। साइंस से 13 प्रश्न पूछे गए थे, एनवायरमेंट से 7 प्रश्न पूछे गए थे, पॉलिटी से 12 प्रश्न पूछे गए थे, कंप्यूटर जीके से 5, इकोनॉमी से 5 प्रश्न पूछे गए थे और करंट अफेयर से 25 सवाल आए थे। 2024 में 29 सवाल आए थे और 2021 में 27 प्रश्न आए थे करंट अफेयर से। तो आपको क्लियर है कि सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओवरऑल, वैसे तो यूनिट वाइज सिलेबस है, लेकिन उत्तराखंड स्पेशल यानी उत्तराखंड का हिस्ट्री, उत्तराखंड का ज्योग्राफी, उत्तराखंड की राज्य व्यवस्था, उत्तराखंड से संबंधित कुछ कानून है, कई सारे अन्य भी गवर्नेंस से एसोसिएटेड टॉपिक्स हैं और डिजास्टर मैनेजमेंट संबंधी टॉपिक्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस भी है। तो सब कुछ उत्तराखंड मिला करके 50 सवाल, यानी हर 3 में से एक सवाल तो उत्तराखंड का ही होगा। तो ये सबसे जरूरी टॉपिक है। अदर स्टेट से भी जो लोग उत्तराखंड का भरते हैं अपर प्रीलिम्स, उनको भी इंश्योर करना है कि उत्तराखंड का जरूर पढ़ें। पहले कुछ लोग क्या करते थे कि जैसे यूके स्पेशल के 20 से 22 सवाल आते थे, उनको छोड़ करके भी क्वालिफाई कर लेते थे कट ऑफ, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आप 50% तो छोड़ नहीं सकते हैं, अदरवाइज आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो उत्तराखंड में उत्तराखंड स्पेशल के 50 सवाल तो आपको फेस करने ही है, और जो लोग भी 30 से कम सवाल इसमें सही करते हैं उत्तराखंड वाले में, उनके कट ऑफ क्लियर करने के चांसेस वैसे ही कम हो जाते हैं। उत्तराखंड वैसे भी मेंस में तो पढ़ना ही है, मेंस में रिटर्न है, तो उत्तराखंड में यूके स्पेशल पर ध्यान देने की विशेष रूप से जरूरत होगी। कुछ लोगों ने यूके पीएससी के लिए सिर्फ यूके स्पेशल का ही पेड बैच ज्वाइन कर रखा है यूके स्पेशल मटेरियल के लिए, तो मैं आपको बता दूं यूके स्पेशल आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। यूके स्पेशल सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये फर्स्ट प्रायोरिटी पर रहेगा, सेकंड पर करंट अफेयर रहेगा, थर्ड पर हिस्ट्री रहेगा, और फोर्थ पर आईएनएम यानी कि इंटरनेशनल मूवमेंट रहेगा, फिफ्थ पर पॉलिटी, ठीक है, सिक्स पर ज्योग्राफी, सेवन्थ पर साइंस, ठीक है, एट्थ पर इन्वायरमेंट और नाइन्थ पर इकोनॉमी, 10th पर कंप्यूटर। इस तरीके से रहेगा, मतलब प्रायोरिटी आपको इस तरीके से सेट करनी है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट को आप छोड़ेंगे नहीं। अभी हमारे पास काफी टाइम है, किस सब्जेक्ट को लीस्ट प्रायोरिटी देनी है, ये सब बात होगी जब एग्जाम का 1 मंथ बचा रहेगा। अभी आपको सारे सब्जेक्ट पर इक्वली ध्यान देने की जरूरत है। यूके पीएससी के पेड ग्रुप में टेस्ट सीरीज कैसे कैसे होगी, अभी हमने टोटल शेड्यूल नहीं दिया है। आपको मैं बता दूं कि हमारा कमिटमेंट क्या है। 10 फुल एंड टेस्ट का हमारा कमिटमेंट है, जिसमें 150 प्रश्न होंगे, 12 सेक्शनल टेस्ट का हमारा कमिटमेंट है। फुल एंड टेस्ट में टोटल 150 एमसीक्यू और सेक्शन वाइज टेस्ट में टोटल 50 एमसीक्यू हम लोग कराएंगे। मतलब फुल एंड टेस्ट में जैसा ऑफिशियल पेपर आता है, पेपर 1 उत्तराखंड का, जिसमें 150 प्रश्न होते हैं, 150 मार्क्स के, वो कराएंगे। सेक्शन वाइज टेस्ट में 50 एमसीक्यू होते हैं। तो टेस्ट सीरीज आपके ग्रुप में 1 मार्च से लेकर 30 अप्रैल के मध्य हम सारे टेस्ट करा देंगे, और 1 मार्च के करीब ही 1 मार्च 2026 को हम शेड्यूल देंगे इसका। आई रिपीट, 1 मार्च 2026 को हम टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देंगे। हमारा कमिटमेंट हमने आपको शेयर कर दिया है कि हमारा कमिटमेंट 10 फुल एंड टेस्ट और 12 सेक्शन वाइज टेस्ट कराने का है। थोड़ी डिटेल्ड शेड्यूल आपको या डिटेल्ड टेस्ट सीरीज का टाइम प्लान मिल जाएगा 1 मार्च 2026 को। डे वाइज मॉड्यूल का जो प्लान है या फिर डे वाइज जो क्लास नोट्स का प्लान है, वो आपका इसी स्ट्रेटजी पीडीएफ में लगा रहता है। 27 नवंबर से शुरू है, 27 नवंबर, फिर 28, फिर 29, 30, 1, 2, इस तरीके से 27 नवंबर शुरू होते हुए ये आपका उत्तराखंड वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा 22 दिसंबर तक।
तो उत्तराखंड स्पेशल संबंधित 26 डिवाइस क्लास नोट्स या फिर 26 मॉड्यूल में हम इसको पूरा कर रहे हैं। इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट के लिए जो भी नोट्स मिलेंगे वो अगले दिन से शुरू हो जाएंगे, उसका टाइम प्लान अलग से ग्रुप में साझा कर दिया जाएगा। तो शुरू में क्या है, उत्तराखंड जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो 1/3 आपका पोर्शन है सिलेबस का प्रीलिम्स में, ठीक है, 1/3 क्वेश्चंस भी आने, यानी कि 50 क्वेश्चंस आपको फेस करने हैं 150 में से। तो उत्तराखंड ही हम लोग सबसे पहले कंप्लीट यहाँ पर करा दे रहे हैं, जिससे बाद तक भी आप इसका रिवीजन करते रहें। तो उत्तराखंड का इतिहास, फिर भूगोल, फिर राज्यव्यवस्था, फिर कला संस्कृति, उत्तराखंड स्टैटिक जीके, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, सब कुछ इसमें कवर करा देंगे। जितना भी ऑफिशियल सिलेबस में है उत्तराखंड के सारे टॉपिक्स यहाँ पे आपके कवर करा दी जाएंगे। इस पेड बैच में 22 दिसंबर 2025 तक उत्तराखंड पूरा खत्म हो चुकेगा और उसके बाद आगे के सब्जेक्ट के आपको डिवाइस क्लास नोट्स मिलने लगेंगे। हमारा यूकेपीएससी 2026 का पेड क्विज ग्रुप चल रहा है काफी पहले से, और अभी एग्जाम के काफी दिन बाकी है। तो काफी सारे क्वेश्चंस, काफी सारे क्वालिटी क्वेश्चंस हम आपको करा चुके होंगे। इसको डेली बेसिस पर इसमें अटेम्प्ट करना होता है। कैसे अटेम्प्ट करने का तरीका है, आपको सही उत्तर कैसे पता चलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूँ। कभी भी पेड क्विज की पीडीएफ आपको नहीं मिलती है। इसका एक कारण यह है कि हम चाहते हैं कि आप इसे ग्रुप में ही अटेम्प्ट करें, तभी आपको लंबे समय तक याद रहेगा और तभी एक्चुअल बेनिफिट मिलेगा आपको पेड क्विज को अटेम्प्ट करने का। जैसे उत्तराखंड में प्रसिद्ध लोकगीतों में से कौन सा गीत अपने पति से अलग रह रही महिला के दुख और पीड़ा का वर्णन करता है? और हम लोग यहाँ पर जैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने ए सिलेक्ट किया, यहाँ पर देखिए क्रॉस लग गया है, एक क्रॉस लग गया यहाँ पर रेड कलर का, इसका मतलब है कि मेरा दिया हुआ उत्तर गलत है। और यहाँ पर एक टिक मार्क लगा हुआ है खुदेड़ के आगे, यहाँ पर टिक मार्क लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये खुदेड़ सही उत्तर है, इसका बी वाला सही उत्तर है, खुदेड़। और मान लीजिए मैं इंग्लिश मीडियम में अब सही वाला अटेम्प्ट करता हूँ, तो यहाँ पर एनिमेशन हो जाएगा और यहाँ पर एक व्हाइट टिक मार्क लग चुका है। व्हाइट टिक मार्क को खोजिएगा, वही यहाँ पे सही उत्तर दिखाता है। लाइन लंबी छोटी से नहीं मतलब है, परसेंटेज ऑफ सही या गलत वाले से नहीं मतलब है। आपको टिक मार्क जो है देखना है। चौमू देवता की पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि वो दुधारू पक्षियों की रक्षा करते हैं। बी यहाँ पे सही है, ठीक है, बी यहाँ पे सही है। तो इस तरीके से आप पेड क्विज ग्रुप लगातार फॉलो करते रहिएगा। फॉलो का मतलब है कि इसमें क्वेश्चंस लगाने भी हैं। जो लोग सारे क्वेश्चन लगा करके जाएंगे, ये समझिएगा कि आपने 20 से 25% सिलेबस ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इस तरीके से हमारा पेड क्विज ग्रुप शुरू हो चुका है। हमारा पेड ग्रुप ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आपको मॉड्यूल मिलना शुरू हो चुका है। कोई भी आपका डाउट है, आप अपने डाउट क्लियरेंस वाले बैच में पूछ सकते हैं। जिन लोगों ने फुल पेड बैच लिया है उनको डाउट क्लियरेंस का सपोर्ट भी मिला होगा, आप उसमें अपना डाउट वगैरह पूछना शुरू कर सकते हैं।